साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। राजस्थान की कला संस्कृति को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, लगभग 200 एमसीक्यू हैं। चलिए परीक्षा से पहले अच्छा रिवीजन हो जाएगा। देखिए, पहला सवाल, ज़्यादा समय नहीं ले जाएगा आपका। मोरचंग है, तो मोरचंग क्या है? तो ये एक वाद्य यंत्र है। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो वो हनुमान सिंह थे, एकीकरण के समय। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकीकरण को लेकर परीक्षा में अवश्य सवाल आता है। अभी इतने ईज़ी सवाल आते नहीं हैं, तो एक अलग से मैं वीडियो बना दूँगा, जो एकीकरण में जो उसमें कौन उनके उद्घाटनकर्ता थे, राजप्रमुख कौन थे, किनकी सम्मति से किसको सम्मिलित किया गया, किसकी सिफ़ारिश से, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा कल-परसों। चलिए आगे देखिए, आहट सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? तो वो अक्षय कीर्ति व्यास ने की। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया? तो वो ग्वालियर का अभिलेख है, जिसमें गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया। देखिए, सवाल कुछ ऐसे भी आ सकता है कि गुर्जर प्रतिहारों को किसका वंशज माना जाता है? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार, तो वो लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। सही युग्म को सुमेलित करना है, तो देखिए सुमेलित करते हैं। सुमेलित करने को लेकर सवाल हमेशा अच्छे ही लगते हैं। तो देखिए, जो जसनाथ जी हैं, जसनाथ जी कतरियाशर हो जाएगा, और शीतला माता ये साक्सू हो जाएगा, जयपुर। फिर जाम्बोजी, तो जाम्बोजी मुकामी है, और जीण माता रेवासा सीकर। आगे देखिए, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, परीक्षा में देखने को मिल सकता है। राग चंद्रिका द्वारकानाथ भट्ट द्वारा ये रचित है, याद रखिएगा, राग चंद्रिका द्वारकानाथ भट्ट। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? यानी देखिए, अहिरवाटी और मेवाती बोलियों को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो इसमें अहिरवाटी और मेवाती पूछा गया है, तो ये मध्य और पूर्वी राजस्थान की है, याद रखिएगा, अहिरवाटी और मेवाती। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकवि की रचना की? तो रणछोड़ भट्ट द्वारा राज प्रशस्ति की रचना की गई, याद रखिएगा। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर रहेगा, रणछोड़ भट्ट राज प्रशस्ति। देखिए, नवल सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? तो नवल सागर तालाब है वो बूंदी में है, याद रखिएगा, नवल सागर तालाब। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल और परीक्षा में देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसे ही सवाल देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो कौन थे देखिए, तो ये दयाल दास जी तो है, जो थे वो जन्म से मुसलमान थे, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या प्रचारित किया? तो ये राम नारायण चौधरी थे, जिन्होंने इनको प्रचारित किया था, इनकी समस्याओं को। तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के जरिए। गोराध्याय गोराध्याय ने मारवाड़ के किसकी जान बचाई थी? तो अजीत सिंह की जान बचाई थी। जयपुर के किस कछवा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? तो जयपुर के कछवा शासक कौन थे? तो वो महाराजा जगत सिंह द्वितीय थे, याद रखिएगा। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो गोहिल मेवाड़ से सही है, भाटी जैसलमेर से सही है, और चालुक्य गुजरात से सही है। ये 3 नंबर जो हैं ये सम्मिलित नहीं है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मंडलगढ़ स्थित है? तो मंडलगढ़ कहाँ पे है? तो ये भीलवाड़ा में है, इतना ईजी आएगा नहीं। मत्स्य संघ कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो वो धौलपुर, याद रखिएगा। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो वो धौलपुर था, जो तैयार था। भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित है, तो ये कोठारी नदी है, कोठारी नदी पर बागोर सभ्यता स्थित है। निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 460 का लेखक है? तो एकलिंग का ये महेश्वर है, याद रखिएगा। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखे गए?
तो ये हीरालाल शास्त्री द्वारा लिखे गए, याद रखिएगा। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो ये शारदा भार्गव। महिला सांसद पहली शारदा भार्गव। कर्नाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? तो ये नर वाद्य यंत्र है जिसका ये वादक था, कर्नाभील, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से प्रतिहा शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया? तो ये नागभट्ट प्रथम थे जिन्होंने मंडोर से राजधानी मेड़ता ले गए थे, ये नागभट्ट प्रथम। बहुत बार रिपीट हुआ सवाल है। जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राटों की सेवा की? तो ये मिर्जा राजा जय सिंह हैं जिन्होंने 3 मुगल सम्राटों की सेवा की, याद रखिएगा। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो ये रतवाई जो हैं वो हाड़ौती क्षेत्र में गीत गाए जाते हैं। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने कराया? तो ये सवाई प्रताप सिंह ने ये निर्माण कराया है हवा महल का। कब कराया? तो ये 1799 में करवाया, याद रखिएगा, हवा महल का निर्माण। निम्नलिखित में से जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? तो ये बांकीदास की ख्यात जो है ये बताता है। ये अलग सवाल है, कुछ परीक्षा में देखने को मिल सकता है। देखिए, जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि बताता है, तो बांकीदास की ख्यात जो है ये बताता है। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया? तो निहाल चंद द्वारा ये इनका चित्रांकन किया गया। निम्नलिखित में से गलत युग्म को सम्मिलित करना है। तो देखिए, पाबूजी कोल्लू सही है, तेजाजी खरनाल नागौर सही है, मल्लिनाथ जी ये गलत हो जाएगा। मल्लिनाथ जी कहाँ पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर। और रामदेव जी रामदेवरा ये सही हो जाएगा। तो इसमें 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा। आमेर महल में दीवान आम का निर्माण किसने कराया? तो ये मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा निर्माण कराया गया आमेर में दीवान आम का निर्माण, याद रखिएगा। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी तो ये नागनेशी माता है, याद रखिएगा, राठौड़ राजवंश की माता। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? तो ये हाड़ौती भाषा में है सूर्यमल मिश्रण की भाषाएं। चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला प्रसिद्ध मेला कहाँ पे लगता है? तो झालरापाटन में लगता है, याद रखिएगा, झालरापाटन झालावाड़। कांगड़ कांड इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछने को देखने को मिल सकता है। कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो ये बीकानेर किसान आंदोलन से है, याद रखिएगा। कांगड़ कांड, दुधवा खारा ये आप याद रखिएगा, परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। किसान आंदोलन को अच्छे से याद रखें, कुछ ऐसे सवाल बनते हैं जो इनमें कांड हुए थे वो पूछे जाते हैं, तो आप याद रखें। जैसे आज़ाद मोर्चा है, उसकी स्थापना से संबंधित कौन सा किसान आंदोलन है, ऐसे सवाल बनेंगे, याद रखिएगा। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ये नसीराबाद में हुआ। सिद्धराज डड्डा कौन थे? तो ये गांधीवादी और सर्वोदय नेता थे। कांवड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो ये रामदेव जी ने की। इन्हीं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, याद रखिए। कांवड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने, याद रखिएगा। 13 ताली नृत्य किया जाता है। गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? तो ये संप सभा की स्थापना की, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। इतना ईजी आएगा नहीं। इनकी स्थापना है कहाँ पे है, कुछ ऐसे सवाल आएंगे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित हैं? तो तमाशा जो है जिनका संबंध केवल जयपुर से है, याद रखिएगा, तमाशा का संबंध जयपुर से है। खिजड़ी वृक्ष किस लोक देवता का प्रतीक है? तो खिजड़ी गोगा जी का संबंधित है। भरथरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो भरथरी मेला लगता है अलवर में। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया? तो ये राजस्थान संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया वो कोटा के थे। ये वह स्थान जहाँ पर काली बाई शहीद हुई थी, वो कांड, तो ये रास्तापाल हत्याकांड है डूंगरपुर का, याद रखिए, याद होगा आपको। सेंगा भाई और ये थे, काली बाई शहीद हुई थी यहाँ पे, रास्तापाल हत्याकांड डूंगरपुर। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल तो निहाल सिंह है, गुरुमुख निहाल सिंह। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तो मल्लिनाथ जी, तिलवाड़ा बाड़मेर। एक
तल्लीन नाथ जी भी है, याद रखिएगा। तल्लीन नाथ जी वो हैं, वो 5 छोटा जालोर है। मल्लिन नाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर है। हमीर रासो का लेखक कौन है? तो हमीर रासो जोधराज। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पद कहा? तो ये सांगा को हिंदू पद कहा, याद रखे। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो वो एच.डी. सांकलिया हैं, जिनके नेतृत्व में ये हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? तो देखिए, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कई बार सम्मिलित करने को लेकर परीक्षा में देखा जाता है। कोटा में है। किशोर सागर भी कोटा में है। कोटा बैराज भी कोटा में है। ये नवल सागर है, ये यहाँ पे नहीं है कोटा में। सीताराम साधु सीताराम राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो ये बिजोलिया से जुड़े हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? तो ये जय दयाल हैं। ये कोटा से संबंधित नेता हैं। देखिए, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो ये रामदेव जी। कामड़िया पंथ द्वारा किया जाता है। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी द्वारा की गई। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी किया? तो ये छावंडे। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान में से भील आंदोलन छेड़ा? तो ये झाडोल से इन्होंने भील आंदोलन छेड़ा, मोतीलाल तेजावत ने। साकर खा को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कमायछा के लिए इनको सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, साकर खान को। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताया जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया? तो ये सहलदी तंवर हैं, जिन्होंने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? तो ये मंडोर का शिलालेख है, जो प्रतिहारों का इतिहास बताता है। झेला, जमेला, पीपल पन्ना शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो ये कान के। आभूषण को लेकर जितने भी सवाल हैं वो रिपीटेड ही होते हैं। आप रिपीटेड सवाल देख लीजिए, ज़्यादा डीप आएगा नहीं। जय सागर तालाब कहाँ है? तो जय सागर भी बूंदी में है, याद रखिए। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो ये नम्रता भट्ट, प्रथम महिला पायलट। किस दुर्ग को सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह है? तो तारागढ़ अजमेर। दरगाहों को लेकर सवाल पूछा जाता है। तो मलिक शाह की दरगाह है जैसे, तो मलिक शाह जालोर में है। भूरे शाह मेहरानगढ़ और मीठे शाह गागरोड में है। ये सब दरगाहों को लेकर सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। मोहम्मद नैन्सी किस राज्य के दीवान था? तो मोहम्मद नैन्सी जोधपुर राज्य का दीवान था। तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तुंगा का युद्ध जो है 1787 को लड़ा गया, याद रखिएगा। पटवों की हवेली कहाँ पे है? तो पटवों की हवेली ये जैसलमेर में है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता? तो मंजीरा काम आता है, तानपुरा भी काम आता है, चेतारा भी काम आता है, डेरू काम नहीं आता 13 ताली नृत्य में। ब्लू पोएट्री को राजस्थान के किस शासक द्वारा लाया गया राजस्थान में? तो महाराजा राम सिंह द्वारा इनको लाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? तो वालर। कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में अवस्थित है? तो ये ताल छपर जो है, ये चूरू जिले में है, ताल छपर चूरू। निम्नलिखित में से कौन राज तरंगिणी का लेखक है? तो कलम जो है राज तरंगिणी का लेखक है। निम्नलिखित में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो कुड़की पाली, ये राजस्थान मीराबाई का जन्म स्थान है। राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1955 में की गई, याद रखिएगा। 1955 में वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो कामड़ जाति से है। कामड़िया पंथ रामदेव जी द्वारा स्थापना। निम्नलिखित में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो तन्नोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। गीत गोविंद
सार का संबंध नृत्य में से किस चित्र शैली से है? तो मेवाड़ से है, याद रखें। अमर शाही किसका नाम है? तो अमर शाही ये पगड़ी है। रानी सरनोबत किससे संबंधित हैं? तो निशानेबाजी से संबंधित हैं। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो विष्णुलाल पांड्या द्वारा इनकी स्थापना की गई। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो जून 1865 को की गई। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पंडित नरोत्तम जोशी द्वारा किया गया। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा इनकी स्थापना की गई, धौलपुर प्रजामंडल की। गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? तो 1832 में किया गया। बछावतों की, रामपुरिया की और गुलेछा और सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है, याद रखिएगा। पहला ही ऑप्शन जैसलमेर है क्योंकि ज़्यादातर हवेलियाँ उधर हैं, तो आप याद रखें बछावतों की, रामपुरिया की, गुलेछा की और सेठिया हवेलियाँ ये कहाँ पे हैं? बीकानेर में है। मटक, विछयता, छुसरिया क्या है? तो ये राजस्थान में स्थानीय करों के नाम हैं। वैदिक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? तो जोरावर सिंह द्वारा इनकी स्थापना की रचना की गई। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता में स्थित है? तो 11 कमरों वाला ये बालाथल में है, बालाथल उदयपुर। ढींगला, बिडरिया, नाथ द्वारिया ये क्या है? तो ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं, याद रखें। सावी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो जोधपुरा। तो जोधपुरा ये जयपुर की सभ्यता है, याद रखिएगा, नाम पे नहीं जाए। जोधपुरा सभ्यता जो है जयपुर की है। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंशज से उत्पन्न बताया? तो ये डॉक्टर भंडारकर है जिन्होंने ये बताया है। कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई? तो ये मुंज को दी गई। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।